ऑडियो 7। गायत्री की कृपा हुई कि नहीं हुई, इसकी पहचान यह नहीं है कि गायत्री किसी को बेटा बेटी देती है। गायत्री माता किसी को बेटा बेटी नहीं देती है। क्या देती है? आदमी को संयम देती है। संयम से क्या फायदा होता है? संयम से आदमी का भौतिक जीवन और शारीरिक जीवन बलवान हो जाता है। और मानसिक क्षेत्रों में गायत्री क्या देती है? गायत्री देती है जीवट, हिम्मत, अच्छे कामों के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए जो हमारे आपके भीतर खत्म हो गई है। हिम्मत है तो सही आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी, पर वह हिम्मत काम आती है तो सिर्फ चालाकी के काम आती है, बदमाशी के काम आती है, संग्रह के काम आती है, लोभ के काम आती है, लालच के काम आती है। जो हिम्मत श्रेष्ठ कामों के काम आती है, ऐसी हिम्मत तो ना किसी ने सीखी ना किसी ने सिखाई। जो श्रेष्ठ सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए और कहने लायक कुछ करने के लिए समर्थ हो सके। ये प्राण और जीवट अगर आदमी के भीतर आ जाए तो क्या हो सकता है? बेटे, मैं नाम गिनाता हुआ चला जा रहा हूँ आपको कि हिम्मत वाला आदमी कितना जबरदस्त हो सकता है। साधनहीन आदमी हो करके भी कैसे बड़े से बड़े आदमी के साथ में लोहा ले सकता है। गिद्ध और गिलहरी के वैसे किस्से आते हैं। जटायु ने रावण को चैलेंज किया था, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप दूसरे की स्त्री को नहीं भगा सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हम आपका मुकाबला करेंगे। तो क्या साहब, गिद्ध में इतनी ताकत थी? गिद्ध के बेटे शरीर में नहीं थी, उसके भीतर में, जिसको जीवट कहते हैं। हमको नहीं मालूम है कि बूढ़े शरीर में ताकत थी कि नहीं, लेकिन उसके भीतर वह जीवट था जिससे वह काल से लड़ने के लिए, मौत से लड़ने के लिए भी आमादा हो गया। बेटे, ये गायत्री मंत्र का वह असली स्वरूप है जिसको कि हम फैलाना चाहते हैं, नकली गायत्री को नहीं। नकली गायत्री वह होती है जो बाजीगरों के काम आती है। बाजीगरों के काम वाली नकली गायत्री है। बाजीगरों के काम क्या आती है? देखिए साहब, हम मंत्र बुदबुदाते हैं और मिट्टी ले लेते हैं और फूंक मार देते हैं, तो क्या बन गया? ये बन गया गोल। अच्छा, और निकालिए, देखिए अभी और निकालते हैं। फू, ये क्या बन गया? रुपया। फू, ये बन गया कबूतर। ये क्या चीज़ है? ये है बाजीगरी। अध्यात्म बाजीगरी नहीं है। 11 माला जाप कीजिए और ये सिद्ध हो गया। बेटा, गायत्री बाजीगरी नहीं है जो क्रिया करते ही परिणाम दे देती है। इसे तो हथेली पर सरसों जमाना कहते हैं। ये बाजीगरों का धंधा है, ये पेशा बाजीगरों का है, ये साइंटिस्टों का धंधा नहीं है। जमीन में से, मिट्टी में से पैसा कमाया तो जा सकता है, लेकिन कमाने का दूसरा तरीका है। जमीन के साथ में मशक्कत की जाती है, जमीन में बोया जाता है, जमीन को गोड़ा जाता है, जमीन में से फसल पैदा होती है और तब जमीन में से रुपया कमाया जाता है। नहीं साहब, ये तो बड़ा झगड़ा है। तो क्या चाहते हैं? बिना झगड़े के काम बताइए। बिना झगड़े के काम वही है जो मैं बता रहा था। बाजीगर का धंधा कीजिए। मुट्ठी में बालू रखिए, 3 बार डंडी फहराइए और फूंक दीजिए, रुपया आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो आपने समझ रखी है। आपने गायत्री मंत्र को बाजीगरी समझ रखा है। आपके गायत्री मंत्र को जादूगरी समझ रखा है। 11 माल जपती और ये मिल गया और वो मिल गया। 11 माला जपने से नहीं मिलता। किससे मिलता है? बेटे, इससे मिलता है जीवट और साहस। गायत्री मंत्र की उपासना को, गायत्री मंत्र के तत्व ज्ञान और फिलॉसफी को जीवन में हृदयगम करने के पश्चात यह हमारे भीतर जीवट और साहस उत्पन्न करती है। यह उसका परिणाम है। तब हम छोटे व्यक्ति
होते हुए भी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। हम प्राणवान बन सकते हैं। श्रेष्ठ प्रजा, आयु, प्राण, प्रजानम। गायत्री उपासना के प्रतिफल हैं प्रजाम, संतान है। बेटा, इस जमाने में जहां कहीं भी संतान की बात सुनते हैं तो हर आदमी हमको मायूसी देता है। लोग मानते ही नहीं। किसी और का कहना ना माने तो डॉक्टर का तो कहना माने। क्या माने? पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। पहला बच्चा अभी नहीं तो कब? आज नकद, कल उधार। अभी नहीं फिर कब? अब नहीं, अभी नहीं। अब 2 वर्ष बाद नहीं साहब, अभी नहीं। ये सब दीवारें चिल्लाती रहती हैं। सब फैमिली प्लानिंग के नारे लगाते रहते हैं। आप क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे हो जाएं? ये तो महाराज जी, आप देशद्रोह की बात कहते हैं, समाजद्रोह की बात कहते हैं, बाप के ऊपर मुसीबत ढाने की बात कहते हैं, माँ की तंदुरुस्ती खराब करने की बात कहते हैं। ये तो बच्चों का भविष्य खराब करने की बात कहते हैं और समाज में परेशानी बढ़ाने की बात कहते हैं। तो क्या आप संतान नहीं पैदा करने की बात कहते हैं? हाँ बेटे, अगर मैं इसी रूप से कहूँगा तो आपकी यही समझना चाहिए कि आपसे भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो बच्चे नहीं देते। दूसरे शब्दों में ये कहता हूँ कि भगवान बहुत नाराज होते हैं, उसे बच्चे देते हैं। स्वयं के जीवन की गवाही। एक गवाही के रूप में हमको इसलिए आना पड़ा आपके सामने। हम दूसरे कामों में लगे हुए थे, पर भगवान ने गायत्री मंत्र प्रचार के लिए भेज दिया और साथ में उन सारी विशेषताओं लेकर के भेजा कि लोग ये पूछताछ करेंगे कि क्यों साहब आप गायत्री मंत्र की जो विशेषता भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के रूप में बताते हैं वे कहाँ तक सही हो सकती है, आप साबित कीजिए। तो बेटे, हम कैसे साबित करेंगे? हम कहाँ कहाँ से सबूत लाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ से गवाही इकट्ठी करते फिरेंगे। इन गवाहियों और सबूतों के सामने हम अपने आप को पेश करते हैं आपके सामने। ये जो 5 बातें हैं, यही ठीक ढंग से गायत्री की उपासना की जाए तो सहज ही उपलब्ध हो सकती है। सही ढंग से गायत्री उपासना क्या होती है, आगे चलकर हम आपको बता देंगे जो हमने की है। जिस ढंग से हमने गायत्री उपासना की है, हमारे ज्ञान और हमारे कर्म दोनों में गायत्री का समावेश हुआ है। परिणाम क्या हुआ? जो लाभ हम बता चुके हैं अभी और उसे पूरा करते हैं। कैसे? लंबी जिंदगी। हमारी कितनी लंबी जिंदगी है? बहुत लंबी जिंदगी है। उम्र के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी 70 वर्ष उम्र होती है। और वैसे कितनी होती हैं? वैसे जो अभी बता रहा था कि 5 लाभ गायत्री के होते हैं। गायत्री के 5 मुख और पंचकोश हैं। इस हिसाब से हमारी 350 वर्ष उम्र हो जाती है। जो हमने काम किए हैं जिंदगी में, आप पता लगा सकते हैं और तलाश कर सकते हैं कि इतने काम कोई आदमी 350 वर्ष से कम में कर सकता है क्या? हमने जितना साहित्य लिखा है ये 70 वर्ष से कम में नहीं लिखा जा सकता है। हमने जो संगठन किया है, इतना बड़ा संगठन करने के लिए कम से कम इतनी उम्र चाहिए जो कि ऊपर बताई है। 10 लाख आदमी हमारे पास हैं। वे हमारे संग में इस कदर जुड़े हुए हैं जैसे आप देखते हैं। अगले वर्ष हमारा निश्चय है कि हमारे साथ में 24 लाख के करीब आदमी जुड़े हुए होंगे। यह आंकड़ा सन 1981 का है। इतना बड़ा संगठन है। तमाम संगठनों को अगर मिला देते हैं, राजनीतिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, तो भी सबसे ज़्यादा हमारी तादाद जा पहुंचती है। हिंदुस्तान से लेकर के सारे विश्व भर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। ये क्या बात है, कितना काम कर लिया। बेटे, हमने अपनी उपासना भी कर ली,
24 लाख पुरुषचरण भी कर लिए, साहित्य का निर्माण भी कर लिया और ये संगठन भी कर लिया। लाखों आदमी अपनी मुसीबतों को लेकर के आते हैं। उनकी सहायता करने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है कुछ। आशीर्वाद जवाब से भी दिए जाते हैं, उसमें तप का एक हिस्सा भी देना पड़ता है, उसमें भी हमको काम करना पड़ता है। 5 हिस्से में हम अपना काम करते हैं। एक समय में 5 हिस्सों में हम अपना काम करते हैं। एक समय में 5 कलपुर्जे और 5 मशीनें हमारी काम करती रहती हैं। एक मशीन हमारी लेखन का काम करती है, एक मशीन हमारी संगठन का काम करती है, एक मशीन हमारी तपस्वी का काम करती है ताकि दूसरों को वरदान देने के काम आ सके। एक मशीन हमारे गुर्दे के पास रहती है और अपना जो मूल लक्ष्य है जीवन का, उसको पूरा करने के लिए हम तालमेल बिठाते रहते हैं। इस तरह हम 5 हिस्से में एक साथ काम करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र को तो बेटे काम से देखा जाता है। शंकराचार्य 16 वर्ष की उम्र में पैदा हुए थे, 32 वर्ष की उम्र में मर गए। 16 वर्ष जिए, 16 वर्ष नहीं जिए, 160 वर्ष जिए। समय को देखते हुए यह नहीं देखते कि काम क्या किया है और कितना किया है। हम तो 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं तो काम क्या किया है बताइए। आप 25 वर्ष जिए तो भी अच्छा यदि कुछ किया है तब। भगत सिंह के तरीके से तो 25 साल भी आपके लिए काफ़ी है। इसलिए काम क्या किया है बताइए। ज़्यादा जिंदगी तो सांप की तरह होती है, कछुए की होती है। क्या आप इसी को ज़्यादा जिंदगी कहते हैं? मित्रों, आयु की दृष्टि से अभी हम सौभाग्यवान हैं। अभी आपकी कितनी आयु हो सकती है बेटे, हमको मालूम नहीं है। कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो अलग बात है। बेटे, शरीर का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे शरीर में अभी कहीं बुढ़ापा नहीं आया। अभी कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसे देखकर हमें ये कहना पड़े कि जवानी में कमी आ गई है। 70 साल के हैं हम। इस 70 साल में भी हम बिल्कुल जवान हैं। कितने जवान हैं? 70 और 1, अब 71वां वर्ष शुरू होता है। तो कितना हो सकता है? 1 को इधर रख लीजिए और 7 को इधर रख दीजिए तो हो जाते हैं 17। अरे ये अक्षरों का खेल है बेटे, बोलने का फ़र्क है, बात एक ही है, और प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, बात एक ही है। 17 और 70 में क्या फ़र्क होता है बेटे? कोई नहीं होता। फ़र्क होता है तो हमें देख ले। मित्रों, इतना लंबा आयुष्य कैसे हो सकता है? गायत्री मंत्र की उपासना, जिसका हम आपको शिक्षण करते हैं, जिसको हम आपके द्वारा सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, इसके द्वारा हम आयु के बारे में अपनी गवाही देते हैं। हम आपको प्राण की साक्षी देते हैं। हम प्राणवान भी हैं। सारा समाज एक ओर और हम अकेले। सारे समाज को, युग को बदल देने के लिए, ज़माने को बदल देने के लिए, फिज़ा को बदल देने के लिए हम हिम्मत रखते हैं। सारे पानी की धारा एक ओर और अकेली मछली एक ओर। जिस तरह पानी की धारा को उल्टी दिशा में चीरती हुई, छरछराती हुई निकल जाती है, उसी तरह हिम्मत न हारने की हमारी हिम्मत है। हम सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए संघर्ष करते हैं। जब हर आदमी घबराता हो तो समाज में अच्छे काम के लिए कौन मदद करेगा? बुराइयों को दूर कैसे कर पाएंगे? हम बुराइयों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों का संवर्धन करने के लिए एकाकी काम करते हैं। एकला चलो रे, एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर की इस कविता को गाते हुए और गुनगुनाते हुए हम चलते हैं। कौन कौन चलता है? एक हम चलते हैं और एक हमारा प्राण चलता है, एक हमारा जीवट चलता है और कोई नहीं चलता। एक हम और एक हमारी हिम्मत और कोई नहीं। एक हमारा भगवान
और एक हमारा ईमान, और कोई नहीं हमारे साथ। दो ही हैं, एक हमारी आत्मा और एक हमारी जुर्रत और एक हमारी हिम्मत। इनको ले करके हम बढ़ते चले जाते हैं। हमारी तरह से आप भी प्राणवान हो सकते हैं। शर्त केवल यही है कि गायत्री उपासना के सही रूप को और सही सिद्धांत को आप समझ पाएं और सही रूप में जीवन में प्रवेश करने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर। प्रजाम क्या कहेंगे? अभी तो आपसे कह चुके हैं कितनी प्रजा है हमारी। अभी हमारे बेटे 10 लाख प्रजा है और इस रजत जयंती वर्ष पर हमने कसम खाई है कि अपनी प्रजा में से प्रत्येक के एक बच्चा पैदा करेंगे। 10 लाख बच्चों में से प्रत्येक के एक पोता पैदा करेंगे। इस तरह का हमको सबको आशीर्वाद देंगे कि एक पोता हर एक के होना चाहिए। क्यों साहब, हमारी उम्र तो बहुत हो गई, हम तो 60 साल के हैं। हमारे भी होगा क्या? बेटे, आपके भी होगा। कहाँ से होगा? आपकी दाढ़ी में से होगा, आपके पेट में से होगा। हमारी औरत तो है भी नहीं, तो क्या हुआ? औरत से क्या मतलब है? ऋषियों की औरतें नहीं थी, फिर भी उनकी अनेक संतानें थी। औरतें होना अलग बात है और बच्चे होना अलग बात। आपसे लाख आदमियों में से एक एक पोता हमारे होगा तो अगले 1 साल के भीतर हम 2 गुना हो जाएंगे। 9 महीने के भीतर बच्चे हो जाते हैं, ब्याह हो जाते हैं लड़कियों के, और साल भर बाद वे गोदी में बच्चा ले आती हैं। 1 साल में हम 24 लाख के करीब होंगे। ये हमारी प्रजा है। वह ऐसी प्रजा है जिस पर हमको फक्र है, गर्व है। आपको अपने बच्चों पर गर्व नहीं है? आप तो अपने बच्चों की शिकायतें लेकर आते हैं। हमारा बड़ा बच्चा नालायक है, हमारा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा ऐसा है। हमें किसी बच्चे से शिकायत नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे निकल कर आते हैं कि क्या कहने। जब हम हुक्म देते हैं तो वे चले आते हैं। मित्रों, प्रजाम के अतिरिक्त कीर्ति भी है हमारी। हिंदुस्तान से लेकर संसार के कोने कोने तक इस नाम को आप जानना चाहिए, जो हिंदू संस्कृति का आरंभ से अंत तक व्याख्यान करने वाला है। हिंदू संस्कृति को आरंभ से अंत तक समझाने वाला एक भी आदमी ढूंढ कर लाइए तो आपको दूसरा आदमी नहीं मिल सकता, जिसने भारतीय संस्कृति को गायत्री मंत्र से लेकर 18 पुराणों तक का सारा सांगोपांग ढांचा खड़ा कर दिया हो। साइंस के आधार पर विज्ञान और अध्यात्म का प्रतिपादन करना एक नई शैली है। साइंस अलग मानी जाती है और अध्यात्म अलग माना जाता है। दोनों में कोई तालमेल नहीं खाता, दोनों में आपस में लड़ाई थी। आप कहेंगे कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। नहीं बेटे, दोनों को हम मिलाकर चलते हैं। हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों मिलकर चलते हैं। शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा शुरू होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर आत्मा मिलकर चलते हैं। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर चलता है। यह नई बात है। रूसो ने कहा था, आप जनता पर राज कर सकते हो। लोगों ने कहा, गलत है। जनता पर राज तो राजा करता है, प्रजा राज नहीं कर सकती है। प्रजा राज कर सकती है, रूसो ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था, धन का वितरण होना चाहिए, धन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। और हमने कहा था कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही जो तत्व हैं ये आपस में मिलकर चलने चाहिए। आपस में दोनों को समन्वित होना चाहिए और वे समन्वित हैं भी। यह प्रतिपादन अब तक हम करते रहे हैं। अखंड ज्योति के द्वारा आपने पढ़ा भी है। अब हम और भी बड़े कदम उठाते हैं। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद, हमारे मरने के बाद या हमारी जिंदगी में लोग ये कहेंगे कि ऐसी शुरुआत एक आदमी ने की विज्ञान के आधार पर, जिसको कि आध्यात्मिकता के प्रतिपादन के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है।
इसको फिलॉसफी कहते हैं, लॉजिक भी कहते हैं। यह भी विज्ञान का एक अंश है। इसके आधार पर अध्यात्म का प्रतिपादन करने के लिए कीर्ति के हिसाब से शायद दुनिया हमारा ख्याल करती है। पैसे के हिसाब से भी आपको मालूम ही है, आप देखते ही हैं। आप लोग चौक के में भोजन करने जाते हैं, हजारों आदमी नित्य भोजन करते हैं। फिर दूसरा दिन आता है जब आप लोग चाय पीते हैं, हजारों आदमी दोनों टाइम भोजन करते हैं। ये कहाँ से आ जाता है बेटे, हम नहीं जानते हैं। नहीं, आपको तो कोई पैसा देता है, कोई सेठ साहूकार देते हैं। एक आध तो बताओ, हम सेठ साहूकार हैं, हम आपको दे जाते हैं। खाने के पैसे भी 3/4 मुश्किल से आ पाते हैं। कहाँ से आ जाता है हम नहीं जानते। कहाँ से गायत्री तपोभूनि बनाई, इसमें 10 लाख रुपया लग गया। शांति कुंज बनाया, इसमें और भी अधिक रुपया लग गया। ब्रह्म वर्चस बनाया, 10 लाख रुपया लग गया। गायत्री भवन बनाने वाले हैं, कितना रुपया लगेगा मालूम नहीं बेटे, कितना रुपया लगेगा। हिसाब मत फैलाइए। कहाँ से आता है? द्रविणम द्रविणम भी आता है। गांधी जी के पास भी करोड़ों रुपए आते थे, हमारे पास भी आएगा। कहाँ से आएगा हम नहीं जानते, कहीं से आएगा, पर आएगा ज़रूर। आपका कमाया हुआ नहीं है, नहीं, हमारा कमाया हुआ नहीं है, लोगों का दिया हुआ है। लोगों का दिया भी हो सकता है। फिर कहाँ से आता है हम नहीं जानते बेटा, कहाँ से आता है। इसी की तो मैं आपसे कहता हूँ, द्रविणम अर्थात भगवान का दिया हुआ धन। ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मवर्चस कैसे होता है? वैसे ही जैसे इमारत आपने देखी है, जब आप जाते हैं टहलने, यही ब्रह्मवर्चस है। नहीं बेटे, यह ब्रह्मवर्चस तो इमारत है, ब्रह्मवर्चस और होता है। कैसे होता है? हमारी मुंह से सुनने की अपेक्षा आप अंदाज लगाइए कि ब्रह्मवर्चस कैसे हो सकता है, ब्रह्म तेज कैसे हो सकता है, ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ब्राह्मण का व्यक्तित्व कैसे हो सकता है। ये आप अंदाज लगाइए। हम इस अंदाज को ख़त्म करते हैं और यह कहते हैं कि आप हमें देख लें। गायत्री मंत्र जिसका हम आपको शिक्षण करते हैं, गायत्री मंत्र जिसकी हमने जीवन भर उपासना की है, गायत्री मंत्र जिसका विस्तार हम सारे संसार में करना चाहते हैं, वह उन सारे के सारे सामर्थ्यों से भरा हुआ है जो व्यक्ति की भौतिक और आत्मिक दोनों सफलताओं के द्वार को खोलने में समर्थ है। यह है गायत्री मंत्र की सामर्थ्य। आज इतना ही।